Welcome to my channel Scientific Talks by OPG. Today's topic is peptic ulcer. Peptic ulcer. अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर दो टाइप का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। अगर अल्सर गैस्ट्रिक रीजन में यानी कि स्टमक वाले रीजन में है तो गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ड्यूडेनल यानी कि इस रीजन में है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम ये वाला पार्ट, अगर यहाँ पर अल्सर है तो ये कहलाता है ड्यूडेनल अल्सर। और अल्सर को जानने से पहले जानते हैं अल्सर होता है क्या। गैस्ट्रिक प्रोटेक्टिव म्यूकोसा का हट जाना अल्सर कहलाता है, गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। बेसिकली अल्सर किसी घाव को कहते हैं, कहीं पर भी अगर घाव हो गया, प्रोटेक्टिव म्यूकोसा हट गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं अल्सर। जैसे कई बार हमारे माउथ में अल्सर हो जाते हैं। माउथ अल्सर क्या होता है, माउथ का जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसा है वो हट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ हम खाते हैं, मिर्च खाते हैं, मसाला खाते हैं तो जलन महसूस होती है, तो ये हो गया माउथ अल्सर। अगर मुंह में छाले पड़ गए, माउथ अल्सर, जो कि जिसकी कॉज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से माउथ के अल्सर हो जाते हैं, तो मुंह के छाले हो जाना यानी कि छाला पड़ जाना, घाव पड़ जाना, प्रोटेक्टिव म्यूकोसा का हट जाना अल्सर कहलाता है। ये हम मुंह के अल्सर की बात करें। और अगर ये अल्सर हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है तो उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर को अगर हम डिफाइन करें तो दो टाइप का होता है। नंबर एक गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किसे कहते हैं, जब अल्सर हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन के अपर वाले पोर्शन में, स्टमक वाले पोर्शन में। स्टमक हमारे लेफ्ट साइड में होता है, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड। अगर हम देखें लेफ्ट साइड में स्टमक होता है। स्टमक वाले रीजन में अगर हमारा कहीं पर जो म्यूकोसा है वो हट गया, इरप्ट हो गया, तो उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर ड्यूडेनम वाले रीजन में, ड्यूडेनम वाला रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम, अगर इस रीजन में कहीं पर म्यूकोसा जो है वो हट गया तो उसे बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर दो टाइप का हो गया, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल। ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाले का पार्ट है पूरा, जेजुनम और ये इलियम। तो ये ड्यूडेनम वाले हिस्से में अगर अल्सर है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में तो ये ड्यूडेनल अल्सर, और अगर गैस्ट्रिक रीजन में यहाँ पर है तो गैस्ट्रिक अल्सर। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर एक म्यूकोसा की लेयर जो व्हाइट करके दिखाई गई यहाँ पर, अगर ये देखें तो अगर हम इसका सेक्शन देखते हैं तो ये म्यूकोसा की लेयर होती है। हमारे स्टमक में एक एसिड गिरता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेसिकली जिसे गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक एसिड, जो केमिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसका pH 1 to 2 होता है, यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में गिर रहा है। और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड पेट में गिर रहा है लेकिन पेट को, स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि ये जो म्यूकोसा की लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रही है स्टमक को इस एसिड से। अब इस एसिड का काम है जो खाने के साथ हम माइक्रोब्स ले लेते हैं उनको किल करना, बट स्टमक में कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, केवल जो फूड पार्टिकल आ रहे हैं उसके ऊपर गिर रहा है, क्योंकि स्टमक में जो म्यूकोसा की लेयर है व्हाइट कलर की दिख रही है, ये म्यूकोसा की लेयर एसिड से स्टमक की रक्षा करती है, क्योंकि म्यूकोसा का स्ट्रक्चर ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि उसमें ये एसिड मॉलिक्यूल काम नहीं कर पाते और हमारा जो है म्यूकोसा प्रोटेक्ट कर लेता है हमारे स्टमक को, लाइनिंग को स्टमक की। तो ये है, ये गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर, ये म्यूकोसा का हट जाना कहलाता है अल्सर हो गया। जैसे माउथ की म्यूकोसा अगर हट जाती है तो माउथ में अल्सर हो जाते हैं, उसी तरह अगर गैस्ट्रिक रीजन की म्यूकोसा हट गई तो गैस्ट्रिक अल्सर, और अगर ये ड्यूडेनम हो गया तो ड्यूडेनल अल्सर। तो ये हो गया पेप्टिक अल्सर, इसके दो रूप हो गए, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, तो अब ये ऐसा होता क्यों है, इसके कई कारण हैं। एक तो हो गया बायोलॉजिकल कारण, एक बैक्टीरिया है जिसे बोलते हैं हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि कंटामिनेटेड फूड खाने से, बाहर का गंदा खाना खाने से हो जाता है, कई बार उसका कंटामिनेशन हो जाता है, तो गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन अगर हो गया तो वो भी ये गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर कर सकता है। इसके अलावा ये तो हमारे एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल जो है, लाइफस्टाइल के जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल के जो खराब लाइफस्टाइल के चलते जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से हमारा अल्सर हो सकता है। जैसे क्रिकेट रिदम मेंटेन की, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन की, हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करती है, तो सोने का साइकिल, स्लीपिंग साइकिल मेंटेन नहीं है, 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे तो 9 बजे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं है, इनसैनिटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड्स हैं, मैदा खा रहे हैं, जो बिना पका हुआ खाना खा रहे हैं, या बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्पाइसी खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ये म्यूकोसा इरिटेट हो जाती है और हट जाती है, जिसकी वजह से ये जो म्यूकोसा हट जाती है तो अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, जो ये सारे कारण हैं। एक तो लाइफस्टाइल के,
दूसरा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको हम स्टेरॉइड्स पे रखते हैं, कुछ लोगों को ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं जिनमें हमको स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, और उस केसेस में स्टेरॉइड के प्रोलॉन्ग टाइम तक स्टेरॉइड्स यूज करने की वजह से म्यूकोसा कमजोर हो जाती है और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें दर्द की दवाएं हमको देनी पड़ती है, पेन किलर्स, जिनको हम मेडिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, एनएसएड्स कहते हैं। जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, गठिया, जोड़, बात, ऐसे पेशेंट हैं, उनको हम एनएसएड्स देते हैं, बेसिकली दर्द की पेन किलर्स देते हैं। तो क्योंकि उनका मैकेनिज्म अगर हम बात करें तो वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन जरूरी होता है म्यूकोस के सिंथेसिस के लिए। अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो जो एनएसएड्स हैं, जो पेन की दवाएं हैं, वो इस म्यूकोसा को कमजोर कर देती है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। तो ये कारण है ज़्यादा दर्द की दवाएं और स्टेरॉइड्स लेने की वजह से, या इनसैनिटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, क्योंकि अल्कोहल की कोई जरूरत है नहीं बॉडी में, कोई न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्कोहल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो अगर अल्कोहल दिया जा रहा है तो इस म्यूकोसा को इरिटेट कर सकता है और इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं। स्मोकिंग है, तो ये सारे कॉज हैं जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। और इसका मैनेजमेंट, इसको हम इससे बचे कैसे? तो सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, आप जो है लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जो स्पाइसी फूड्स अवॉइड कर सकते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं खाने में, फ्रूट्स ले सकते हैं, और जो है ज़्यादा हैवी स्पाइसी खाना अवॉइड कर सकते हैं, स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। और एनएसएड्स, अगर आप पेन किलर किसी बीमारी की वजह से लेते हैं तो उनका ओवर यूज या अननेसेसरी यूज, बिना फिजिशियन की सलाह के यूज करना या अननेसेसरी यूज करना, उसको अवॉइड कर सकते हैं। स्टेरॉइड का अननेसेसरी यूज या ओवर यूज बंद कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो किसी फिजिशियन की सलाह में, ताकि उसके लिए अगर ये अल्सर ना डेवलप हो, इसलिए वो साथ में कुछ मेडिसिन ऐड कर सके। तो इसलिए ये सारी मैनेजमेंट है कि आपको पेन किलर्स कम से कम लेने, अननेसेसरी यूज नहीं करना है, बिना फिजिशियन के पर्चे के आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज नहीं करने, क्योंकि ये म्यूकोसा को कमजोर करते हैं। और साथ में अल्कोहलिज्म अवॉइड करना है, अल्कोहल पीना अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, सारा मैनेजमेंट है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हम एंटासिड्स देते हैं, पीपीआईज देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल देते हैं, एंटासिड्स देते हैं जो एसिडिटी को कम करते हैं, और साथ में हम कुछ सरफेक्ट जो अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट देते हैं, सुप्राल्फेट देते हैं। तो वो ट्रीटमेंट की बात होगी। और कुछ हम ऐसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जो एस पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, उसको क्यूर कर सकें। उसमें काफ़ी एमोक्सिसिलिन है या मेट्रोनिडाजोल, टिंडाजोल है, तो ये भी देते हैं। तो हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करते, हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है लाइफ स्टाइल। जो अगर आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर लें तो इसके ये गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, कोई भी टाइप का अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर, इसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसका जो लक्षण है वो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, क्योंकि जैसे अगर आपको माउथ में अल्सर हो जाए तो बहुत ज़्यादा, अगर आप कुछ भी खाएंगे तो मिर्च सी महसूस होगी। उसी तरह अगर आपका ये अंदर वाला स्टमक वाला हिस्सा छिल जाए, ड्यूडेनल वाला हिस्सा छिल जाए, तो आप जब खाना खाओगे तो वो एसिड सीक्रेट होगा, तो लगेगा, जलन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी। और अगर वो परफोरेशन हो गया, ज़्यादा हो गया, घाव बहुत बड़ा हो गया, तो ब्लड भी हो सकता है, वॉमिट में ब्लड आना या स्टूल में ब्लड आना, तो वो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए उस तरह से फिर ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। अगर मेडिकल, पहले तो सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम पीपीआईज देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटासिड्स देते हैं, और जब इससे नहीं होता फिर हम सर्जरी भी परफॉर्म, अगर ज़्यादा परफोरेशन हो गया तो सर्जरी परफॉर्म करती है। तो ये कंडीशन ना आए, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन यही है कि हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, जंक फूड अवॉइड करें, एल्कोहलिज्म अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एनएसएड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज अननेसेसरी जो होता है, दर्द की दवाओं का तो अननेसेसरी यूज होता है, वो किसी मेडिसिन से ओवर द काउंटर मिल जाती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, और हमको कभी भी दर्द बुखार होता है तो हम देते रहते हैं उसको। अननेसेसरी माताएं बहनें भी बहुत ज़्यादा देते रहती हैं जो दर्द की दवाएं हैं, और ये बेसिकली हमारा अल्सर, ये पेप्टिक अल्सर में इनका बहुत बड़ा रोल है। साथ में स्टेरॉइड्स कुछ लोग स्टेरॉइड्स पे जो है बिना फिजिशियन की सलाह के स्टेरॉइड्स ले लेते हैं, या किसी को प्रॉब्लम, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चल रहा है और वो स्टेरॉइड लेता गया और कोई सलाह नहीं ली गई कि अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट को इस हाथ में नहीं लिए, तो तब भी ये अल्सर हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, इसको होने से बचाना है, क्योंकि होने के बाद जो है फिर ट्रीटमेंट में जो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इससे बेटर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।